आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजन, आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। आइए, आज इतवार है और आज 27 तारीख है इस महीने का, यानी 90वें महीने का आखिरी इतवार है। परमेश्वर को धन्यवाद, कितना अच्छा है, कितना भला है और परमेश्वर ने आपको मुझे सुरक्षित रखा है। इसलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें। तैयार है? आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय आते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति में, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ क्षमा कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में किसी रीति से कोई गुनाह किया क्षमा कीजिए प्रभु। हम आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी, वो प्रभु जी आपके लहू के तले आते हैं प्रभु जी। जो कलवरी की क्रूस पर आपने हमारे लिए बहाया, उस लहू के तले आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके सामर्थ्य को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते भेजते आपके चरणों में प्रभु परमेश्वर पिता। दुष्टता के उस अंधकार के वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी भी प्रकार का यदि कोई काम किया, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु यीशु। आपकी कुर्बानी के लिए धन्यवाद देते हैं। कलवरी के क्रूस पर जो लहू बहाया, उस लहू से आपने हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए प्रभु जी, हमें चलाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, विशेष करके प्रार्थना करते हैं जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात, एक मौका दीजिए वो पश्चाताप करके आपके पास आए। एक भी आत्मा नाश न हो प्रभु जैसी कृपा मांगते हैं। उन्हें जिन्हें दंड मिला उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें बचाइए, और जिन्हें दंड मिलने वाला है उनके ऊपर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते आज कोई आत्महत्या न करे, हत्या न करे, बलात्कार ना करे, चोरी डाका ना करे प्रभु जी, वे विचार में ना फंसे प्रभु जी। कोई अंधकार की शक्ति का प्रयोग करने अगर जा रहा है प्रभु जी, उसे रोकिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज किसी प्रकार का कोई अपघात ना हो प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का दावा लीजिए। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए प्रभु जी, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम आराधना में आए, स्तुति करें परमेश्वर की। मैं बहुत उत्साहित और मैं विश्वास करता हूं आप भी उत्साहित है। आइए हम ताली बजाकर, नाच गाकर हम उस परम धन्य परमेश्वर को धन्यवाद दें और उनकी बड़ाई, उनकी महिमा करें। आमीन, हालेलुया। अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा,
प्रार्थना करो विश्वास से। कभी जन की प्रार्थना, विश्वासी प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। कभी जन की प्रार्थना, विश्वासी प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु छुटकारा आपके नाम में हमें मिला है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कौन है आपके तुल्य, कौन है आपके समान प्रभु जी, जो प्रभु जी शक्ति और सामर्थ्य से, ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ कोई नहीं प्रभु जी आपको छोड़। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मांगने से बढ़कर आपने दे दिया है। हमारे प्रभु जी मन में विचार आने के पहले आपने वो हमारी प्रभु जी इच्छाओं को पूरा कर दिया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु जी दया के धनी आप है प्रभु जी, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आइए प्रभु जी इस समय आराधना में आए, हम अपने हाथों को उठाएं इस समय। यदि आप घुटने के बल आना चाहते हैं, घुटने के बल आइए। आइए हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो जो भला है, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस कृपालु परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र 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 राजाधिराज परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी उस धधकती हुई आग से छुड़ाया है, बचाया है प्रभु जी। हम जो पाप की दशा में थे प्रभु जी, आपने आपके पुत्र को भेजा हमारी जगह। उन्होंने सलीब पर लेकर हमारे सारे पाप, अपराध, गुनाहों को अपने आप पर लेकर हमें छुटकारा दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी हमारे लिए वो किया है जो हमारे अपने कभी कर नहीं सकते प्रभु जी। हम आपको जानते ही नहीं थे प्रभु जी, ऐसे में आपने हमारे लिए अपनी आहुति दी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी बेसहाराओं का सहारा आप है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, जिसने भी विश्वास से आपको पुकारा, उतनों को आपने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है प्रभु जी। जिसने विश्वास से आपको पुकारा प्रभु, उसके जीवन के अंदर प्रभु आशीषों की वर्षा हुई प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। दरिया का दो भाग करने वाले अनंत अनादि परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु एलिया की प्रार्थना सुनी है प्रभु, दानियल की प्रार्थना आपने सुनी है, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो की प्रार्थना आपने सुनी है प्रभु जी। बचाने वाले, छुड़ाने वाले, ओ विलंब से कोप करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारी दिल की भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता, केवल आप प्रभु जी। जब हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आप भली भांति जानते हैं प्रभु जी हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है प्रभु जी। हमारी मनोरथों को पूरा करने वाले हम आते इस समय प्रभु जी। प्रभु आप आने वाले हैं, शीघ्र आने वाले बादलों पर अपने बच्चों को ले जाने के लिए, अपने अनुयायी को ले जाने के लिए, अपने शिष्यों को ले जाने के लिए। और प्रभु जी आपने प्रभु जी लोगों को तैयार कर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्य वो जिन्होंने प्रभु जी आपको अपना स्वामी और उद्धारकर्ता माना है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, दुनिया के कोने कोने में प्रभु जी आपका नाम का प्रचार हो रहा है प्रभु जी। आज लोग छुटकारा पा रहे हैं प्रभु जी, आपके अंदर छुटकारा है प्रभु जी। हम आते इस समय प्रभु जी, हम आते इस समय, हम प्रार्थना कर रहे इस समय, हम कुछ मांगने के लिए नहीं प्रभु जी। हम प्रार्थना यानी कि प्रभु आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हुए हम आते हैं प्रभु जी। हालेलुया।
विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। मांगो दिया जाएगा, तूने कहा हमसे। ढूंढो तो तुम पाओगे, ये भी कहा हमसे। खटखटाओ तो खोला जाएगा, तूने कहा हमसे। पूरा हुआ पूरा हुआ प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। एलिया की प्रार्थना सुने, हमारी भी प्रार्थना को सुन। दानियल की प्रार्थना सुने, हमारी भी प्रार्थना को सुन। ये है हमारा विश्वास, प्रार्थना सुनेगा सदा। आज करो युगानुयुग एक सा रहता, एक सा रहता। हालेलुया प्रभु जी, जीवित परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु जी। ओ हालेलुया रिकांदा रबा शिकोतोरो बोरियाला रबा शंदा। हालेलुया प्रभु जी, आपके नाम की महिमा स्तुति करते हैं प्रभु जी। यस प्रभु, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। युगान युग राज करने वाले, एक समान रहने वाले प्रभु, न बदलने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी आराधना करने का सौभाग्य दिया, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। सुंदर से स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में चलते हैं। और प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन जब आपसे मुझसे बातें करने वाला है, उस समय एकदम ध्यान से हम परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाएं। संसार की बातों के ऊपर ध्यान न लगाएं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं। और जब परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएंगे, उसमें कुछ ऐसा आपके लिए होगा, कुछ ऐसी चीज़ जिसके लिए आप तड़प रहे, या जो आपके सामने एक प्रश्न, उसका उत्तर आपके पास नहीं, या एक शब्द को आप ढूंढ रहे हैं, वो आज परमेश्वर आपको देने वाला है, ये मैं विश्वास करता हूँ। आमीन, हालेलुया। तैयार है? चलिए हम आज के वचन की तरफ चलते हैं। दूसरा राजा 19 अध्याय 10 वचन।
आज का हमारा जो है मेन वचन है दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 10 वचन। जी। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। इस समय प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। और इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आज आप हमारे साथ रहिए प्रभु जी, और हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका महिमा आपका गौरव आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आइए फिर से एक बार इस वचन की तरफ चलते हैं। जी। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। ओके प्रियजनों, पत्र लिखकर हिजकिय्याह को भेजा गया है। असीरिया का जो राजा है सेनाकेरेब, ये जो है इसने ये जब लड़ाई के लिए निकला है, जिधर भी गया है वहां सब नेस्त नाबूद कर दिया है। अब इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना आत्मविश्वास आ गया है कि मैं अब जाकर इज़राइल के परमेश्वर के लोगों से भी लड़ सकता हूँ। कोई ऐसा है ही नहीं जिसने मेरे हाथ से किसी को छुड़ाया हो, ऐसा कोई ईश्वर ने जिसने मेरे हाथ से छुड़ाया हो। ऐसा असीरिया का जो राजा है, असुर लिखा है ना, हाँ, असुर का जो राजा है वो कहता है, और उसका जो सेवक है, उसका जो मिलिट्री का जो अधिकारी है वो कह रहा है, रबशाके वो भी कह रहा है कि कौन है ऐसा मेरे राजा के हाथ से छुड़ा सकता है। हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना, जी, तेरा परमेश्वर। अब हिजकिय्याह जो राजा है उसको कहा गया है तेरा परमेश्वर। जी, जिसका तू भरोसा करता है, जिस पर तू भरोसा या जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए, ये कहकर तुझे धोखा देने ना पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। हाँ, ना पड़ेगा, ऐसा गलत फहमी में मत रहना। कोई परमेश्वर नहीं बचाएगा। खुला चैलेंज, खुला चैलेंज। और ये बातें प्रियजनों हिजकिय्याह राजा जानता है। जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर को बता रहा था वो कि ऐसा ऐसा हुआ है। परमेश्वर कई राष्ट्रों को उसने ये कर दिया है। प्रियजनों, अब सवाल ये आता है, आपके सामने भी कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगे, आपके सामने भी कुछ ऐसी बातें होंगे जहां पर आपसे कोई कहेगा किधर है आपका परमेश्वर, किधर है आपका परमेश्वर, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कहाँ है आपका परमेश्वर, क्यों ऐसा हुआ है आपके साथ में। प्रियजनों, इसके ऊपर आपको उत्तर देना आना बहुत ज़रूरी है। उत्तर देने के लिए आना बहुत ज़रूरी है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ? अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो आपके साथ में बुरा क्यों हुआ? अब उसके लिए आपको उत्तर देने भी आना ज़रूरी है। साथ साथ में आपको विश्वास में मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। हिजकिय्याह राजा, ठीक है, इसके सामने बड़ा चैलेंज आया है। अभी एक राजा ने लेटर लिखकर भेज दिया है कि भाई कौन है तुझे छुड़ाएगा, कौन है तुझे बचाएगा मेरे हाथ से। अब इतना बड़ा चैलेंज ये लेकर चल रहा है, और इसके सामने हम आते हैं 14 वचन पर। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। ओके, ये जो पत्र है ये लेके जाकर यहोवा के सामने रख दिया। देखो प्रभु जी, ये ऐसा ऐसा हुआ है, क्या है? ठीक है, हम चलते हैं 18 अध्याय उसका दूसरा राजा 18 अध्याय उसका 29 वचन। जी, राजा यो कहता है जी कि हिजकिय्याह तुमको भूलने ना पाए। हाँ जी, क्योंकि वह तुम्हें नहीं, फिर से एक बार। राजा
यो कहता है जी कि हिजकिय्याह तुमको भुलाने ना पाए, जी क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा। ओके, यानी फंसा ना सके, तुम्हें हिजकिय्याह राजा फंसा ना सके। इसने वहां खड़े होकर जोर से हिब्रू भाषा में उन लोगों से कहा कि 28 पढ़ लीजिए। तब हाँ रबशाके ने खड़े हो हाँ यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, हाँ महाराजा धीराज हाँ अर्थात अश्शूर के राजा की बात सुनो। हाँ राजा यो कहता है जी कि हिजकिय्याह तुमको भुलाने ना पाए, हाँ हाँ। क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा। और राजा ऐसा कहता है, मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा हिजकिय्याह तुम लोगों को, मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। आगे आगे आगे। और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। ओके, ये कभी नहीं हो सकता है। ओके, यहोवा परमेश्वर मेरे राजा के हाथ से ये इसको नहीं बचा सकता है। हिजकिय्याह तुम लोगों को फंसा रहा है, हिजकिय्याह के बातों में मत आओ। प्रियजनों, आपके साथ में भी शायद हुआ होगा, आपसे कहा गया होगा, आपका जो प्रीस्ट है, फादर है या फिर पास्टर है, ये आपको बोल रहे हैं, फंसा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई बचाएगा नहीं है, हमारे जो पुरखाओं का है बस वही पकड़ के चलो, कोई परमेश्वर नहीं है। लोग आपसे आकर कहेंगे, अब आपके ऊपर डिपेंड होता है आपको करना क्या है। ठीक है, अब ये आपने सुना होगा कुछ दिन पहले हमारे जो सेना के जो दल है, जो लद्दाख में और बॉर्डर की तरफ है, चाइना के साथ में जो तकलीफें चल रही है, तो उनका मन भटकाने के लिए, उनका कंसंट्रेशन हटाने के लिए उन्होंने जोर से पंजाबी गीत लगाया था, ताकि इन लोग वो गीत को सुनकर और ध्यान वहां जाएगा और इनका जो मेन फोकस है वो हट जाएगा। अब यही चीजें ये रबशक्के जो है वही कर रहा है, जोर से हिब्रानी भाषा में इन लोगों से कहता है, अश्शूर के राजा के हाथ से कोई बचा नहीं सकता है। ये तुम्हारा जो हिजकिय्याह है तुम्हें फंसा रहा है, कोई परमेश्वर जो है नहीं बचा सकता है। इस यरूशलेम को तो हम लोग पकड़ने वाले हैं, हम लोग कब्जा तो करने वाले हैं, कोई नहीं बचा सकता है। इतना ओपन चैलेंज, इतना ओपन चैलेंज। प्रियजनों, परमेश्वर ने ये जब सुन लिया था, परमेश्वर ने योजना बनाई थी इन लोगों को कैसे मारना है। ठीक है, ये चिट्ठी हिजकिय्याह के हाथ में आने से पहले परमेश्वर ने योजना बनाई। प्रियजनों, अगर आपको आकर कोई डरा रहा है, आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आपको कोई आके डरा रहा है, बस उसका मुंह खोलने की देरी है। परमेश्वर ने उसका फरमान लिख दिया है, परमेश्वर ने उसके खिलाफ लिख डाला है, अब कोई नहीं बदल सकता। जब तक कि वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर के लोगों के ऊपर या परमेश्वर के विरोध में बोला है, अगर वो पश्चाताप न करे, उसके लिए कोई जगह नहीं है परमेश्वर के राज्य में। वो इस धरती पर सबसे अभागा है। शायद आप जो मुझे देख रहे, सुन रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग इसी प्रकार के रहे होंगे पहले, पर जब परमेश्वर का अद्भुत काम आपने देखा और आप परमेश्वर के पास आए होंगे। प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए यह है कि अगर कोई आकर आपको चैलेंज करता है, कोई आकर आपको आपके विश्वास के बारे में कोई चैलेंज करता है या कोई सता रहा है, परमेश्वर उसको देख लेगा। आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करना है। अब सवाल यह आता है, हिजकिय्याह ने किया क्या जब ये सारी बातें उसने सुनी? पवित्र शास्त्र कहता है, जब वो सारी बातें सुनी, वो आया परमेश्वर के पास, और परमेश्वर के पास आकर 15 वचन देखिए, उसने प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की। जी 15 वचन। और यहोवा से यह प्रार्थना की जी कि हे इज़राइल के परमेश्वर जी यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। उसने क्या किया? हिजकिय्याह ने सबसे पहले परमेश्वर की तारीफ की, परमेश्वर की बड़ाई की,
परमेश्वर कौन है ये उसने परमेश्वर के सामने आकर कहा। फिर एक बार और हाँ, यहोवा से यह प्रार्थना की यहोवा से ये प्रार्थना की कि हे इज़राइल के परमेश्वर, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, जी, हे करूबों पर विराजने वाले, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, हे करूबों के करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर हाँ, केवल तू ही परमेश्वर है। पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू परमेश्वर है। फिर से एक बार और यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे इज़राइल के परमेश्वर, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले जी, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर हाँ, केवल तू ही परमेश्वर है। पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, केवल तू ही परमेश्वर है। तो प्रियजनों, हिजकिय्याह राजा ने वहां पर परमेश्वर की तारीफ की, परमेश्वर की बड़ाई की। कहा कब? जब चारों तरफ से संकट छाया हुआ है, ये परमेश्वर के पास आया, इसने प्रार्थना की, इसने परमेश्वर की तारीफ की, परमेश्वर की बड़ाई की। चलिए आगे देखते हैं वो क्या कहता है जी। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है जी, हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा क्या परमेश्वर के कान बहरे हो गए? वो सुन नहीं सकता है? इंसान है, हिजकिय्याह राजा इंसान है, विश्वास कर रहा है लेकिन अंदर से डरा हुआ भी है, विश्वास कर रहा है पर अंदर से डरा हुआ है। चलिए आगे। हाँ, हे यहोवा जी, कान लगाकर सुन। जी, हे यहोवा आँख खोलकर देख जी, और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले। जी, और उसने जीवते परमेश्वर की निंदा को कहला भेजा है। जीवते परमेश्वर की निंदा कहला भेजा है। जीवते परमेश्वर की निंदा, 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 अपमान किया है। जी, आगे 17 वचन। हे यहोवा जी, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है। ओके, सच है प्रभु जी, ये बात सच है। फिर से एक बार 17। हे यहोवा, हे यहोवा सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है। उजाड़ा है। आगे 18। और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे जी, वे मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे जी, इस कारण वे उनको नाश कर सके। वो उसको क्यों नाश कर सके, ये उत्तर भी दे रहा है। सुन हे यहोवा, कान लगा, अपनी नजर लगा के दे। ये अश्शूर के राजाओं ने, है ना, क्या क्या किया है, राष्ट्रों को उजाड़ दिया है। और फिर उसने क्या किया है, वो जो ईश्वर जो मिट्टी के या फिर पत्थर के या मनुष्य के हाथ के हैं, उन सभी को उसने नाश किया है। ओके, जो परमेश्वर नहीं है, मनुष्य के हाथ की रचना है, उसको नाश किया है। अब ये परमेश्वर के सामने कितनी सुंदर बातें कर रहा है। प्रभु जी वो मुझे चेतावनी दे रहा है, उसने नाश किया, ये बात सही है, लेकिन किसको नाश किया है? 18 वचन। और उनके देवताओं को जी आग में झोंका है, आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे जी, वे मनुष्य के बनाए हुए जी, काठ और पत्थर ही के थे, काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनको नाश कर सके। जी, हाँ जी, हाँ 19। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा जी, तू हमें उसके हाथ से बचा जी, कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। सारे पृथ्वी के लोग जान ले कि तू ही प्रभु यहोवा है। सारे पृथ्वी के लोग जान ले कि तू ही यहोवा परमेश्वर है। प्रियजनों, ये यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, फरमान जारी हो चुका है। जब यशायाह नबी को परमेश्वर का वचन जब आया, और परमेश्वर का वचन आया तो क्या आया? 7 वचन, 19 अध्याय 7 वचन। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा जी कि वह कुछ समाचार सुनकर जी अपने देश को लौट जाए जी, और मैं
उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। मैं उसको उसी के देश में लेके जाऊंगा और वहीं मरवा डालूंगा। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। किससे कहता है? यशायाह नबी के द्वारा उसको बोलता है। 6 वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो यशायाह नबी के वहां पर वर्णन लिखा है कि उसको मैं वहीं पर उसके गांव में, उसके देश में लेके जाके मरवाऊंगा। यानी कि ये राजा जब आएगा तो चिंता मत कर, मैं उसमें कुछ ऐसा कर दूंगा, वो कुछ ऐसा अफवाह सुनेगा और वो भाग कर जाएगा वहां पर लड़ाई के लिए, और वहां पर मैं उसको मरवाने वाला हूं। उसको मतलब परमेश्वर खुद तो मारेगा नहीं, क्योंकि इसने पाप किया है और पाप की मजदूरी तो मौत होती है, और ये परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, उसको तो दंड तो मिलना है। प्रियजनों, एक भाई है जो प्रभु यीशु मसीह से बहुत नफरत करता था, मसीह लोगों से बहुत नफरत करता था। एक दिन उसने शराब पिया, और किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी है वो, शराब पी के टाइट हो गया। टाइट होकर उसने प्रभु यीशु मसीह को इतनी गंदी गंदी गालियां दी उसने, ठीक है। और वो बाइक लेके जा रहा था, जाते समय उसका पता नहीं, बोलते हैं कि बहुत अच्छा रोड था, कैसा बाइक स्लिप हो गया पता नहीं, नीचे गिर गया, उसके पाँव में मार लग गया। अब वो लंगड़ के चल रहा है, लंगड़ के चल रहा है। आया था मेरे पास, प्रार्थना करो, और हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। कहने का मतलब ये प्रियजनों कि अगर आप जो कांटे हैं, कांटों के ऊपर बिना चप्पल के, बिना जूते के आप उन कांटों के अंदर लात मारिए, वो कांटों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपके जो हड्डियां हैं, आपके जो मांस है, उसको तो चीर देगी। ऐसी वो कांटे होते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर भी ऐसा है। परमेश्वर के सामने अगर आप आते हैं, वो आपके लिए दया का महासागर है, वो जलती हुई ज्वाला है, वो आपको और मुझे गर्माहट देगा, उजाला देगा, पर जो उसके विरुद्ध जाते हैं उसको वो भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। अब हिजकिय्याह राजा के सामने इतना बड़ा संकट है, पर उसको ये नहीं मालूम परमेश्वर का शब्द आ चुका है। क्या आया है कि ये जो राजा है, ये उसको मैं वहां लेकर जाऊंगा और वहां उसको मरवाऊंगा, उसी के देश में, उसी के वहां पर मैं उसको मरवाने वाला हूं। ये परमेश्वर की योजना हुई। अब इन लोग टाटा 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 कर रहे। आपने सुना होगा, चाय से भी ज्यादा गर्म केटली होती है, ऐसा ये भाई साहब का यहां पर चल रहा था। लेकिन हिजकिय्याह ने परमेश्वर से कहा, प्रभु इसने जो भी नाश किया है, ये मिट्टी पत्थर लकड़े के बनाए हुए हैं, तू तो यहोवा है। आमीन, हालेलुया, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब वहां पर वो प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के बाद आगे परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे प्रियजनों, और परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे 19 वचन में आते हैं। 19 वचन में फिर एक बार, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा जी, तू हमें उसके हाथ से बचा, तू उसके हाथ से हमको बचा। अब ये इसके लिए नहीं बोल रहा है कि प्रभु हमको आकर बचा, हम हमारे प्राणों के रक्षा कर, नहीं नहीं, इसके लिए नहीं बोल रहा है। ये किस लिए बोल रहा है? जी आगे, कि हाँ, पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग, पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है, तू ही यहोवा है, सिर्फ तू ही प्रभु है। ये पृथ्वी के सारे राज्य के लोग जान ले। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को इनकार करते हैं, उनके लिए एक भयानक दंड इंतजार कर रहा है। वो जो मसीह लोगों को चैलेंज करते हैं, मसीह लोगों के ऊपर दोष मनते हैं, उनके ऊपर फरमान जारी हुआ है। बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा समय। अब देखिए, चैलेंज किसने किया था? राजा ने किया था, और उसका जो कमांडर था रबशाके, उसने किया था। आकर बड़ी बड़ी बातें की थी। क्या हो गया प्रियजनों? परमेश्वर को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजा, सिर्फ एक दूत भेजा, और क्या हुआ? 35 वचन, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर, दूतों ने करके नहीं लिखा है, दूत लिखा है, एंजल, दूत करके लिखा है जी, अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा जी। और भोर को जब लोग सवेरे उठे जी, तब क्या देखा
कि लोथ ही लोथ पड़ी है। वहां पर देखते हो तो क्या है, सारी लाशें पड़ी हुई है, लाशें पड़ी हुई। कितने लोगों की? 1,85,000 लाशें पड़ी हुई है। मतलब लगभग 1.25 लाख के ऊपर, 1.25 लाख के ऊपर, यानी 15,000 कमती है 2 लाख के लिए। इतने लोगों का ढेर वहां पर पड़ा है, सिर्फ एक दूत काफी है। प्रियजनों, आपके और मेरे साथ में तो परमेश्वर की पलटन है। प्रियजनों, परमेश्वर की दूत, ढेर सारे स्वर्गदूत हमारे साथ है, एक ही काफी है। 1,85,000 सिपाहियों को किसको मारा? ट्रेंड, प्रोफेशनल, एकदम परीक्षण प्राप्त किए हुए ऐसे सोल्जर्स, ऐसे सिपाही, इन लोगों को एक स्वर्गदूत ने एक पल में उनकी जिंदगी तबाह हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि ये लोग जो थे गलत व्यक्ति का पीछा कर रहे थे, इनका नाश हो गया। अब सोचिए, ये जो सिपाही जो थे वो तो राजा की बात मानते थे, पर उनको ये सोचना चाहिए था कि मेरा राजा अगर कोई जीवित परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहा है, मुझे रुकना है। पर इनको ओवर कॉन्फिडेंस हुआ था। मेरे राजा ने कितने जगह पे जाकर लड़ाई जीता ना, तो ये भी जीत लेगा, ये क्या होगा, कुछ भी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था उनको, है ना। ये बड़ा खतरनाक है प्रियजनों। आज परमेश्वर यदि आपके साथ है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर किसी के साथ है और आप उस परमेश्वर के विरोध में, जीवित परमेश्वर के विरोध में कुछ कह रहे हैं, 10 बार सोच लेना। कहने की तो बात छोड़ दीजिए, अगर आपके दिमाग में भी परमेश्वर के विरोध में कुछ आता है, बड़ी हानि आपका इंतजार कर रहा है, बड़ी दुर्घटना आपका इंतजार कर रहा है। इसके लिए प्रियजनों, परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर के लोगों के विरोध में आपको नहीं बोलना है। अगर आपको लगता है परमेश्वर का कोई दास, एक सेवक है ना, अगर वो गलत काम कर रहा है, आप न्याय मत कीजिए। परमेश्वर न्याय करने वाला है। वो 1,85,000 सिपाहियों को अगर एक ही स्वर्गदूत को भेजकर मरवा सकता है, तो 2, 4, 50 लोगों को, 100, 200 लोगों को मारने के लिए परमेश्वर को टाइम नहीं लगेगा। परमेश्वर को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप गलत रास्ते पे मत जाना। अगर लोग आपके विश्वास के लिए आपको मारने का यत्न कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। पवित्र शास्त्र कहता है, उससे मत डरो जो शरीर को हानि पहुंचाता है, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को हानि पहुंचा सकता है। तो प्रियजनों, आज आपके और मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न है। अगर आप गांव में है, ठीक है, गांव में है या शहर में भी है, अगर आपके साथ में कुछ बुरा होता है, तो आपको क्या उत्तर देना है, ये आपको उत्तर आना बहुत जरूरी है। क्या उत्तर देना है, ये आपको ये उत्तर आना बहुत जरूरी है। ऐसा हुआ कि एक गांव के अंदर एक औरत, उसको कुछ तकलीफ थी, वो प्रार्थना में आने लगी। उसके पति ने कहा, जा, तुझे ठीक लग रहा है, तू जा प्रार्थना में। वो प्रार्थना में आने लगी। प्रार्थना में आने के बाद धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगा, और उसका जवान बेटा एक्सपायर हो गया। जवान बेटा जब एक्सपायर हो गया, तो सब लोग गांव में कुड़कुड़ करते हैं। तो इसका पति थोड़ा स्ट्रांग था, इसने सबको शांत कर दिया। 2 साल के बाद इसके पति एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद लोग उसके ऊपर क्या टूट पड़े, उसको गंदे गंदे नाम से बुलाने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। फिर समाज का पंचायत बुलाया गया, और उसमें कई लोगों ने उसको तो मारने के लिए आए, गंदी गंदी औरतों ने गालियां दी, बहुत गंदा गंदा बोला उसको। ये बहन शांत थी, और उसके बाद जब उसको पूछा गया, भाई आपको कुछ बोलना है, तो उसने कहा, हाँ मुझे बोलना है। क्या बोलना है? देखिए, मैं प्रार्थना में जाती हूँ, मैं मेरे लिए जाती हूँ, मेरे बच्चे के लिए नहीं गई, मेरे पति के लिए नहीं गई, मैं किसी और के लिए नहीं गई, मैं अपने लिए प्रार्थना में जाती थी। मुझे उद्धार चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मैं परमेश्वर के चरणों में आई हूँ, जीवित परमेश्वर के चरणों में आई हूँ। इसके लिए मैं प्रार्थना में जाती थी, अपने लिए जाती थी। तो अभी मेरा बेटा मर गया, मैं मानती हूँ, मेरा पति मर गया, मैं मानती हूँ। चलिए, मैं प्रार्थना में जाती हूँ, इसके लिए मेरा बेटा मर गया, आप लोग कहते हैं ठीक है, मान लेती हूँ। मैं प्रार्थना में जाती हूँ, उसके लिए मेरा पति मर गया, मैं ये भी मान लेती हूँ। पर क्या इस गांव में एक भी ऐसा परिवार नहीं जिसमें जवान बेटा नहीं मरा है? हाँ, मरा है।
क्या ये गांव में एक भी औरत ऐसी नहीं जिसका पति मरा हो? बोला है। जब इन लोग प्रार्थना में नहीं जाते, ये अगर मर सकते हैं, तो मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सारा गांव चुप हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी इस औरत को बोलने के लिए। प्रियजनों, सोनार जो होता है, जो सोनार जो होता है, जो सोना चांदी बेचता है, वो आपको किसी के घर घर में जाकर बेचता हुआ नहीं मिलेगा। साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, कार में वो सोना बेचते हुए आपको नहीं मिलेगा। वो अपना दुकान लेकर बैठेगा, क्योंकि उसको मालूम है जिसको आना है इधर आओ, मेरे पास सोना है, असली सोना है, आना है मेरे पास आओ। और आज प्रियजनों, हम उस परमेश्वर को जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके इशारे पर सूरज, चांद और तारे झुककर उसको सलाम करते हैं, ये वो परमेश्वर है जिसके हाथ में है ना पानी है, मेघ बरसाना जिसके हाथ में है, जो पहाड़ों को हिलाकर रख सकता है, जो तूफान को शांत कर सकता है, वो परमेश्वर आज आपके और मेरे अंदर है। प्रियजनों, आप मामूली इंसान नहीं है। अगर आप ऐसे बारीक दिख रहे होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन ताकत आपके पास जीवित परमेश्वर की है। आपके अंदर शरीर, प्राण, आत्मा के अंदर उस जीवित परमेश्वर का सामर्थ दौड़ रहा है। जैसा बाढ़ का पानी आता है, वैसा सामर्थ का काम आपके और मेरे अंदर होता है। आप डर जाते हैं, तभी वो सामर्थ रुक जाता है। आपको डरना नहीं है प्रियजनों। लोग कहेंगे, ये आप तो प्रार्थना में जा रहे हो, आपको कोरोना वायरस कैसा हो गया? आपको कोरोना वायरस कैसा हो गया? आप तो प्रार्थना में जाते हो। हॉस्पिटल में जाकर देख लेना, सरकारी किताबों में जाकर देख लेना, कोरोना के वायरस से कितने मसीह मर गए और कितने गैर मसीह मर गए। तब आपको पता चलेगा कि भाई क्या सही है, क्या गलत है। प्रियजनों, आज कुछ लोग निकले हुए हैं और गंदे गंदे बातें करते हैं, कहते तुम्हारा परमेश्वर जीवित है ना, तो कोरोना वायरस क्यों नहीं हटा रहा है? प्रियजनों, कोरोना वायरस का बात हम इस समय नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मौत तो एक दिन सबको आनी है, मौत सबको आनी है। मौत से कौन डरता है? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मौत आ भी गई, पर अगर मेरी जिंदगी इतनी लिखी हुई है, तो मैं उतना ही जीऊंगा। और परमेश्वर मुझे अपने घर लेकर जा रहा है। यीशु मसीह कहता है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। वो जगह तैयार हुआ तभी तुम मुझे बुला लिया, मैं जा रहा हूं। हालेलुया। आपको ये कहना है प्रियजनों, आपको डरना नहीं है। लोग आकर कहेंगे तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो बोलना भाई मैं मसीह हूं, मेरे घर में प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो मसीह में नहीं है, उनके घर में प्रॉब्लम चल रहा है। आप वहां जाकर बात करके आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आज ये सेनाकेरेब रब्शा के जैसे कई लोग चैलेंज कर रहे हैं आपको, तेरा परमेश्वर सच्चा है तो मेरे जीवन में चमत्कार कर। प्रियजनों, कुछ ऐसे भी अंधे लोग हैं मसीह लोगों में, ऐसे कुछ अंधे लोग हैं जिनके बुद्धि के ऊपर शैतान ने पट्टी मारा है। वो कहते हैं चमत्कार होता नहीं है, हो रहा है, आप प्रार्थना करो, इसके अंदर 10,000 रुपए का बंडल आने दो। ऐसे मंद बुद्धि के लोग हैं जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने बांध के रखा है कि भाई चमत्कार करके दिखाओ। वो क्या रास्ते पे खेल दिखाने वाला मदारी है हमारा परमेश्वर? वो आपकी सुनने के लिए, वो आपका सेवक नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने हर चीज अपने समय में किया है। परमेश्वर ने हर चीज अपने समय में किया है। उन्होंने जब सृष्टि का निर्माण किया, पहले दिन क्या किया? परमेश्वर ने दिन और रात अलग कर दिया। परमेश्वर ने उजाला कर दिया पहले दिन। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने दूसरे दिन क्या कर दिया? दूसरे दिन पानी को इससे अलग कर दिया। फिर तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया? सूखी जमीन। और उसके बाद फिर परमेश्वर ने प्रियजनों सारे फल वगैरह बनाए, सब्जियां फल वगैरह बनाए, प्राणी बनाए हर प्रकार के, है ना। और परमेश्वर ने सारी चीजें बनाई। परमेश्वर ने, उस परमेश्वर को लोग चैलेंज कर रहे हैं। प्रियजनों, कहाँ जाएंगे ये लोग? कहाँ जाएंगे? मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके अंदर डर बैठा हुआ है कि मुझे बीमारी ना पकड़े, कि मेरे साथ में सब बुरा ना हो, याद रखना ये आपके साथ में होने वाला है। आपको डरना नहीं है प्रियजनों। परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे अंदर कार्य कर रहा है, इसके लिए आपको डरना नहीं है। आमेन।
हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो अब वो करना क्या है? लोग कुछ भी कहे, आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान नहीं देना है। एक कहावत है कि जब हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जब हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आपको उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है आपका जीवन परमेश्वर से जुड़ा है क्या नहीं, आपका जीवन परमेश्वर के अंदर समाया हुआ है क्या नहीं। आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। लोग आएंगे, पवित्र शास्त्र कहता है हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चल रहे हैं। तो प्रियजनों, आज मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोरोना वायरस से मसीह लोग नहीं मरे हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी लोग मरे हुए हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगा प्रियजनों आपको, ठीक है, आपको ये भी कहूँगा कि याद रखना, मौत आएगी, उससे आपको डरना नहीं है। मौत एक दिन आनी है सबको, बस आपको ये विश्वास रखना है मैंने परमेश्वर का हाथ थामा है और मेरा परमेश्वर जिंदा है। मैं मरे हुए को जगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर मैं मरा था, मुझे उसने जगाया, उसने मुझे उस दलदल से बाहर निकाला और आज मुझे अपना राज्य का वारिस बनाया है और मुझे अपना बेटा बनाया है। इसके ऊपर ध्यान रखना है। कुलुस्सियों की पत्री 1:13 कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचा दिया है। अगर आप उसके राज्य में पहुंचे हुए हैं, आपको दूसरी सारी चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। प्रियजनों, अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति बाजार में अगर कहीं खो गया, ठीक है, एक बाजार में जा रहे हैं, भीड़ बहुत है, खो गया, तो आप सबकी तरफ नहीं देखेंगे, भले आपको सब दिखाई दे, पर आपका नजर वो व्यक्ति कहां पर है, वो व्यक्ति कहां पर है, उस पर आपकी नजर होगी। बिल्कुल उसी तरह से इस भीड़ भाड़ में आपकी नजर परमेश्वर पर होना चाहिए। इस भीड़ भाड़ पे आपकी नजर नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर परमेश्वर पर होनी चाहिए, जो जिसके हाथ में आपके और मेरे प्राण है। प्रियजनों, आपके और मेरे प्राण उसी के हाथों में है, आपके और मेरी जीवन की जो डोर है उसी के हाथ में है प्रियजनों। और वो अनंत अनादि परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो आज आपको और मुझे बुला रहा है प्रियजनों, कह रहा है लोग अगर आपको चैलेंज करते हैं उनकी मत सुनिए। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहां आपका प्रमोशन रोक के रखा है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर, कई बार ऐसा मैंने भी अनुभव किया है कि जब जब लोगों को ऐसा इतना मिलता है और मुझे नहीं मिला है, मैं निराश नहीं हुआ हूं, क्योंकि मुझे पता है इतना परमेश्वर मुझे देना नहीं चाहता है, इससे बड़ा देना चाहता है, और परमेश्वर ने ऐसा किया, इससे बड़ा मुझे दे दिया। और लोग हैरान हो गए कि इसको कैसा इतना मिला। और आज प्रियजनों, परमेश्वर यही आपके साथ में करने वाला है। आपके भाई बहनों को, आपके रिश्तेदारों को अगर इतना मिला है तो उनको देखकर मत कुड़कुड़ाइए। आप उनको देखकर ये बोलिए, अगर आपको इतना मिला है तो परमेश्वर मुझे देने में देर इसके लिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा देने वाला है। आमीन, हालेलुया। लोग जब आपसे कहेंगे प्रियजनों, कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ है, आपको कहना है शांत रहिए, मेरा परमेश्वर काम कर रहा है और आप देखोगे। शांत रहिए, मेरा परमेश्वर काम कर रहा है और आप देखोगे। और प्रियजनों, ये व्यक्ति, ये जो हिजकिय्याह राजा जो था, ये कहीं और नहीं गया, किसी और से मदद मांगने नहीं गया, वो सीधा परमेश्वर के चरणों में आ गया और कहने लगा, प्रभु देखो ये आपके बारे में ऐसा कहता है, आप तो सर्वशक्तिमान है, करूबों के ऊपर प्रभु जी आप है, आप इतने महान परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है। उसको पता चले प्रभु जी के आप कौन है ना। ये परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करता है। ये क्यों आया परमेश्वर के सामने? इसका भरोसा, गढ़, किला, चट्टान परमेश्वर है, जानता था। आया परमेश्वर के पास, लेकिन पहले से ही फरमान जारी हो गया था, परमेश्वर का निर्णय पहले से हो गया था कि इसका तो नाश होने वाला है, सर्वनाश होने वाला है। और उसके घर के लोगों ने उसको मारवा डाला और पता नहीं उसकी क्या फिर दुर्दशा हो गई। फिर उसका बेटा बैठ गया उसके गद्दी पर, तो प्रियजन उसके घराने के लोगों ने उसको मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि उसका रूट कहीं और है, जड़ कहीं और थी, और वो जड़ ये था कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में। प्रियजनों, आप लोगों से जो परमेश्वर को नहीं मानते, हमारे यहोवा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को नहीं मानते,
कोई बात नहीं है, आप फिर भी हमारी भाई बहनें हैं, कोई बात नहीं, हम आपसे नफरत नहीं करते, हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ कुछ मत बोलिए, उनके खिलाफ कुछ मत बोलिए। आपको बोलना है, हमारे खिलाफ बोलना है, ठीक है, पर उनके खिलाफ मत बोलिए, क्योंकि उनके खिलाफ बोलने वालों को भयानक दंड मिलता है। अभी आप कहोगे ताकत से भरे हो, कौन क्या करता है मैं देख लूंगा, नहीं नहीं, आप ऐसा बोलोगे, लेकिन याद रखना जब उनका काम शुरू होगा, अच्छे अच्छे ठंडे गिर गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर पेशाब की थैली बांध कर चल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर संडास की थैली बांध कर चल रहे हैं, कुछ लोग बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बदन का यहाँ पर मांस के यहाँ होल हो गया है, बेड सोर्स बोलते हैं, होल हो गया है, कुछ लोगों के कीड़े गिरने स्टार्ट हो गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि परमेश्वर ने उनको दंड दिया है, मैं ये कहता हूँ कि ऐसी अवस्था में किसी का कुछ चलेगा नहीं। आप कितने करोड़पति, कितने बड़े एकदम ताकत से भरे हुए इंसान क्यों ना हो, आपके अंदर अगर 2 हाथी की भी ताकत है, फिर भी याद रखना परमेश्वर जब पटकता है और वो पटक ही देता है, फिर वो इंसान कभी किसी काबिल नहीं रह जाता है। पवित्र शास्त्र कहता है धर्मी जन 7 बार गिरेगा, यहोवा 7 ही बार उसको उठाएगा, पर दुष्ट 1 बार गिरेगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो आज प्रियजनों, आपके और मेरे पीछे एक बड़ा सामर्थी परमेश्वर है, बहुत बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। ये जो आपको चट्टान दिखते हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, बड़े छोटे जो भी पहाड़ देखिए, उसको जरा हिलाने की हिम्मत कीजिए, 2 5 10 हजार लोगों को लेकर जाकर हिलाने की कोशिश कीजिए, नहीं हिलता है। पर वो यहोवा के सामने, उसके क्रोध के सामने पहाड़ थर थर कांपते हैं, जगह छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे पहाड़ जो परमेश्वर को देखकर भाग जाता है, आज वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, आपके और मेरे साथ है। प्रियजनों, डरने की क्या बात है, आपको और मुझे डरना नहीं है, परमेश्वर है हमारे साथ में, और परमेश्वर जो करुणा से भरा हुआ है, परमेश्वर जो दयालु है, वो आपको और मुझे हमारी जो क्षमता है उसके भार हमारी परीक्षा लेने देगा नहीं परमेश्वर। सो पर प्रियजनों, आज हमने क्या परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया, ये ध्यान दिया आपको डरना नहीं है, आपको परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर का भजन करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है। बाकी का काम स्वर्गदूत है ना कर डालेंगे, बाकी का काम स्वर्गदूत कर डालेंगे, आपको सिर्फ प्रार्थना करना है। 1,85,000 लोगों को मार गिराया, मतलब ये राजा के पास कितने सिपाही रहे होंगे पता नहीं है, लेकिन 1,85,000 1,85,000 सिपाही को मार डाला, मतलब उस राजा को कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, कितना बड़ा नुकसान हुआ रहेगा। आजकल ऐसे ही चल रहा है प्रियजनों, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है क्योंकि वर्कर लोग सब अपने अपने गांव चले गए हैं और उन लोग आ नहीं रहे हैं, फैक्ट्रियां काम नहीं कर रही। तो राजा के साथ में भी ऐसा ही हुआ होगा, लोग सब मर गए हैं, अब उसके लिए लड़ाई लड़ने वाला कौन है, और आखिर में राजा को मरना पड़ा। और आज प्रियजनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको और मुझे अपने बाहों में लेना चाहता है, आज आपको और मुझे वो नई जिंदगी देना चाहता है, नया आपके और मेरे अंदर नया जीवन देना चाहता है। तो याद रखिए, आप गिरे हैं, अगर गिर भी गए हैं, आप हारे नहीं हैं। परम पवित्र सर्वशक्तिमान अपने हाथों को बढ़ाकर आपको खड़ा कर देगा और फिर आपके पर वो अनुग्रह की वर्षा करेगा। आमेन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सो प्रियजनों, अगर आज आप किसी परेशानी में है ना, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आप कोई आपको टॉर्चर कर रहा है क्योंकि आप विश्वास में हैं, प्रभु में हैं, टॉर्चर कर रहा है, आपको आपका हिस्सा नहीं मिल रहा है, आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आज यहोवा परमेश्वर, उन्होंने अपने दूत को भेज दिया है, आपके निमित्त भेज दिया है। आपका कार्य देख लेना एकदम क्लियर हो जाएगा। जितनी बाधाएं हैं उसको हटाकर आपको उस महामार्ग में लेकर चलेगा। वो हाईवे, धार्मिकता का जो महामार्ग है, उस पर आपको वो ले चलेगा और वहां पर दुष्ट का कोई काम सफल नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी दया में कभी कमी नहीं आती प्रभु जी। जिसने भी आपको पुकारा प्रभु जी, जिसने भी आपको पुकारा उसकी आपने सुन ली प्रभु जी। आप भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं, सबके ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज जो वचन हमने सीखा समझा, उसके वचन के ऊपर भरोसा रखकर प्रभु, आपके वचनों पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु जी।
आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रियजन, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और यदि आप किसी परेशानी में है, यदि किसी भी प्रकार का दबाव आपके ऊपर है, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर आपके परिवार वाले आपको सता रहे हैं क्योंकि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि भाई आपको जो सता रहे उनकी मौत हो जाए, उन्हें दंड मिले, नहीं, उन्हें भी प्रभु क्षमा करे, या हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको दुगनी शक्ति दे, 10 गुना ज़्यादा शक्ति दे, ताकि परमेश्वर के जय में आप चले, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उन्होंने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना करें, है ना, प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें इस समय और प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी इन बच्चों को आपके हाथ में देते हैं, इनका ताबा ले प्रभु जी। मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मुझे आपकी शक्ति, आपका बल और आपके सामर्थ्य में चलाइए। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं मेरी इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपने किए हुए सारे उपकारों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करता हूं। मुझे आपने जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, मैं धन्यवाद देता हूं। मेरी लड़ाई ये मेरी नहीं है, ये आपकी है, आप लड़ रहे हैं। आज आपने आपके दूत को मेरे लिए भेज दिया है, मेरा मार्ग सही करने के लिए, सरल करने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे मार्गों के ऊपर जितने कांटे लोगों ने बिछाए थे, अब वो फूलों में परिवर्तित हुआ है। आपने मुझे धार्मिकता के उस महामार्ग में चला रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी स्तुति महिमा करता हूं, मैं आपकी बड़ाई करता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए अपने हाथों को उठाते हुए हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए, हम कुछ पल के लिए आराधना करें। अद्भुत कार्य तू करता, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, तू शक्तिमान। आइए इस समय रिखाराबा शांदाराबा रिकोरोबोरियाला राबा शांदाराबारियाला राबा शिकोतोरोबोरी कंदाराबा, नहीं तेरे जैसा कोई, शक्तिमान, अद्भुत कार्य तू करता, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, शक्तिमान, अद्भुत कार्य तू करता, सेनाओं का यहोवा, ओ हालेलुया। ओरिकाराबा शांदाराबारियाला राबा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज आपने अपने बच्चों के ऊपर अनुग्रह किया, सामर्थ, कृपा और दया से भर दिया। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के
मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आखिरी प्रार्थना में जाएं और हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, हम इस सप्ताह भर में कल नहीं परसों मंगलवार के दिन तन्वी दवे इस बेटी का जन्मदिन है और कैरन पिकार्डो इस बच्ची का जन्मदिन है। वैसे 1 तारीख अक्टूबर महीने का गुरुवार के दिन सुधा गुप्ता इस बहन का जन्मदिन है, और 2 तारीख को शुक्रवार के दिन अमारिया नाम की जो बेटी है, छोटी बच्ची है, अमारिया अल्मेडा, उस बच्ची का जन्मदिन है। 3 तारीख को रेखा मेहता इस बहन का जन्मदिन है, जो इस समय उम्बरगांव में है, और शनिवार है, उस दिन उनका जन्मदिन है। आप सभी लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम प्रार्थना इस समय करने वाले हैं। पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी तन्वी दवे और कैरन पिकार्डो को, प्रभु जी वैसे सुधा गुप्ता इस बहन को, अमारिया को, रेखा मेहता इस बहन को, और इस सप्ताह भर में विश्व भर में जितने भी लोगों का जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन्हें हम आपके हाथ में सौंपते हैं। दीर्घायुष्य आपकी कृपा में, आपकी दया में चलाइए, रोग मुक्ति का जीवन, शांति समृद्धि का जीवन, और प्रभु जी आपकी कृपा में आगे बढ़ने वाला जीवन आपने दे दिया है। हम विश्वास करते हैं इनके मनोरथों को आपने पूरा किया है आपके इच्छा के अनुसार। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रियजनों, इस समय हम कुछ खास लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर इस समय महिपाल रॉय इस भाई को आपके हाथ में देते हैं। इनकी प्रिय पत्नी स्नेहलता बहन, इनको आपके हाथ में देते हैं। प्रभु अपने जोरावर हाथों को आगे बढ़ाकर इन्हें छू लीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनके जीवन में आपका चमत्कार और आपका अद्भुत कार्य। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी तृप्ति को आपके हाथ में देते हैं, इस बेटी को प्रभु जी, और प्रभु जी इनके ससुर जी को, और प्रभु जी मौसी सास को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं। इन सभी के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं प्रभु जी, इनके पूरे परिवार के ऊपर प्रभु जी आपकी दया और आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। साथ साथ में इस समय प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमार हैं, तकलीफ, पीड़ा, संकट, समस्या में प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। उन सभी को प्रभु जी आपकी कृपा में चलाइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने हमें आशीष दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रियजनों, आखिर में हमारे वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जान पहचान वालों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए, और शेयर करने बिल्कुल भूलना नहीं। हम आपसे पैसे नहीं मांगते हैं, पर हम इतना चाहते हैं कि आप परमेश्वर का वचन आगे फैलाएं, परमेश्वर का वचन आगे बढ़ाने में मदद करें। आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप इसको डालकर भेज सकते हैं, या डायरेक्टली आप यूट्यूब से शेयर करके लोगों को दे सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर के वचन को अद्भुत कार्य लोगों के जीवन में हो। ओके, थैंक यू।
प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की जय हिंद।